केजरीवाल, नोटबंदी से शुरुआती तौर पर आम आदमी को भले ही परेशानी का सामना करना पड़ा, लेकिन इसके अच्छे नतीजे आने तय दिख रहे हैं। बुधवार को आरबीआई रेपो रेट में कम से कम चौथाई और उससे ज्यादा तो आधा % तक की कटौती कर सकता है। जाहिर है इसके पीछे कई वजह हैं, जिसमें पहली और सबसे बड़ी वजह है बैंकों के पास पैसे की कमी नहीं होना। नोटबंदी के बाद बैंकों के पास काफी लिक्विडिटी है और उसे आम आदमी को पास ऑन करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और ऐसा होता है तो आपकी ईएमआई घट जाएगी, यानी कर्ज सस्ता हो जाएगा। और यही है इस वक्त की बिग स्टोरी, बिग डिबेट। अब तो कम करो ईएमआई। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ एक खास एक्सपर्ट पैनल है जिनसे हम इस मुद्दे पर बात करेंगे। मेरे साथ अगर पॉलिटिकल पार्टीज की बात करें तो संजय झा है, स्पोक्स पर्सन कांग्रेस से, नरेंद्र तनेजा है, स्पोक्स पर्सन बीजेपी से, अंजन रॉय है, सीनियर इकोनॉमिस्ट, एससी सिन्हा है, फॉर्मर बैंकर, गौरव वल्लभ है, सीनियर इकोनॉमिस्ट। आप सभी लोगों का स्वागत है। इनसे हम बात करेंगे और हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या अब सस्ता होगा कर नोटबंदी के बाद, क्या ये संभावनाएं दिखती है। लेकिन उससे पहले आइए आपको दिखाते हैं कि अगर 25 बेसिस पॉइंट भी ब्याज दरों में कटौती होती है और बैंक पूरा आप तक पास ऑन करते हैं तो आपकी ईएमआई कितनी कम हो सकती है। फर्ज कीजिए आपका 25 लाख रुपए का होम लोन है, 20 साल के लिए लिया गया है, 9.2% ब्याज दर अभी आप उस पर देते हैं तो आपकी मंथली ईएमआई जो है वो 22,816 रुपए की है। 22,816 रुपए की किस्त आप चुकाते हैं। लेकिन अगर ये 25 बेसिस पॉइंट यानी 4.5% पूरा आप तक बैंक दें तो आपकी ईएमआई घटकर 8.95% ब्याज के साथ 22,413 रुपए हो जाएगी। यानी हर महीने 400 रुपए और करीब करीब 3,500 रुपए सालाना आपकी बचत होगी। इसी तरह अगर ऑटो लोन की बात करें तो उसमें भी आपको फायदा होगा। ऑटो लोन में अगर बात करें 25 लाख का होम लोन है, ऑटो लोन की हम बात करें और 5 लाख का होम लोन है तो उसके ऊपर भी आपकी ईएमआई कुछ कम होगी। लेकिन चलिए हम अपने एक्सपर्ट से बात करते हैं और सबसे पहले मैं अंजन रॉय साहब आपके पास आऊंगा। अंजन रॉय साहब, डीमोनेटाइजेशन की बहुत बात हो रही है। डीमोनेटाइजेशन के क्या इंपैक्ट होंगे, इसके ऊपर बहुत सारे कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन उससे आगे की बात करते हैं। क्रेडिट पॉलिसी आ रही है और सबकी निगाहें, क्योंकि डीमोनेटाइजेशन के बाद ये पहली क्रेडिट पॉलिसी है, सबकी निगाहें उसके ऊपर लगी है कि जो एमपीसी है, मॉनिटरिंग पॉलिसी कमेटी, उसका क्या इस पर कहना होगा और क्या उनका रिएक्शन होगा। आपको क्या लगता है, क्या आपकी उम्मीद है? देखिए, Indian industry has already asked for cutting interest rate as well as better infusion of funds. What demonetization जो किया है, इकोनॉमी से सक आउट फंड्स, तो अभी उसके बाद infusion of funds होना चाहिए ताकि इकोनॉमिक एक्टिविटी डिमांड goes up. So as has been already mentioned in your program, this is very important for revitalizing the economy, and one expects naturally that RBI will be alive to these issues and do something. I mean, the best way of doing this is to cut interest rates to encourage more credit of stake to industry by industry. So one can expect that RBI will be proactive in its approach and will introduce some cuts in interest rate. आपको कितनी उम्मीद है, कितने पॉइंट तक कटौती हो सकती है? I mean, between 25 and 50 basis points one can expect. Anything in between. लेकिन आप ये मानते हैं कि होनी चाहिए, क्योंकि अब लोगों होना चाहिए, because otherwise see, or along with that, government should also infuse, start some big time programs like infrastructure building and all that, so that the economy gets revved up and activity starts flowing. Because of this demonetization, at least for last 1 month, people have been holding back, transactions going down marginally. So all these things will have to be restarted again. And for that purpose, RBI has these instruments available in its kit. Okay, मैं यही एक एक्सपर्ट भी एक और लूंगा आप गौरव आपसे। गौरव, आप भी ये मानते हैं जो बात अंजन रॉय कह रहे हैं, और आपको लगता है क्योंकि बैंकों के पास अच्छी खासी लिक्विडिटी है, जो अभी तक जो लेटेस्ट डेटा आरबीआई की तरफ से दिया गया वो 8.5 लाख करोड़ का है, लेकिन अब क्योंकि काफी वक्त हो चुका है और पैसा लगातार बैंकों के पास जा रहा है तो हो सकता है ये बढ़ गया हो। कई लोग कयास लगा रहे हैं कि 10 लाख करोड़ रुपए करीब बैंकों के पास आ चुका है। तो आपको लगता है कि बैंकों के पास भी मौका है, आरबीआई के पास भी मौका है कि आरबीआई रेट कट करे और बैंक उनको पास ऑन करे ग्राहकों तक? देखिए, मैं इसको एक बार डिमोनेटाइजेशन से हटा के आपको दिखाना चाहता हूं। इन्फ्लेशन
जो है मंथली इन्फ्लेशन अक्टूबर का जो डाटा है वो पिछले 14 महीने के निम्नतर स्तर पर है। सीपीआई 4.2% के आसपास है और जो आरबीआई का टारगेट है 5% उससे काफी नीचे है। ठीक है। और जब आज से 3 महीने पहले जब आरबीआई ने अपना पॉलिसी रिव्यू किया था तो 25 बेसिस पॉइंट रेपो रेट गिराई थी और जब हम उसके मिनट्स ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी पढ़े तो उसमें इसका उल्लेख किया गया था कि इकोनॉमिक ग्रोथ की वजह से इस चीज को हम नीचे 25 बेसिस पॉइंट्स गिर रहे हैं। ठीक है। तो अगर ये डिमोनेटाइजेशन को एक साइड में अभी रख दें तो भी इस रिव्यू में 25 बेसिस पॉइंट का माइनस रेपो रेट का होना सारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि ये होगा। नहीं, अगर डिमोनेटाइजेशन को ले भी आए, अब मैं आ रहा हूं, अब अगर इसको डिमोनेटाइजेशन लेके आए तो आपने जैसे प्रोग्राम के शुरुआत में बोला कि भाई बैंक्स आर फ्लडेड और जो कासा डिपॉजिट्स है बैंक्स का वो बढ़ चुका है जिसकी कॉस्ट ऑफ फंडिंग उतनी नहीं है जितनी की और सोर्सेस की है। तो अगर डिमोनेटाइजेशन का एक तो इम्पैक्ट अपन बात करते हैं डिमोनेटाइजेशन काला धन या टेरर फाइनेंसिंग, एक इम्पैक्ट है कि देश में जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की साइकिल है वो नहीं चल पा रही है। जो भी बड़े प्रोग्राम्स चल रहे हैं वो पब्लिक इन्वेस्टमेंट की साइकिल से चल रहे हैं और अगर इस डिमोनेटाइजेशन से ये प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में, क्योंकि मैं इसको ईएमआई से बड़ी चीज में देखना चाहता हूं। अच्छा। बड़ी चीज ये कि अगर कोई कॉर्पोरेट को कोई फंड चाहिए और 13% या 12% या 11% में वो फंड मिल रहा है तो अब कोई भी प्रोजेक्ट को उसको वायबल करने के लिए 11% से ज्यादा यील्ड चाहिएगी। ठीक है। अगर ये इंटरेस्ट रेट कम होगी तो वो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की साइकिल है जो कि सस्टेनेबल साइकिल है, लॉन्ग टर्म की साइकिल। एक्सरसाइज में बैंकों का क्या रोल देखते हैं? बैंकों का रोल ये है कि बैंक इसको अपनी एनपीए प्रोविजनिंग में यूज ना कर ले। मेरा हमेशा से ये डर रहता है, इसको पास ऑन करें और पास ऑन नहीं करेंगे तो ये जो डिमोनेटाइजेशन का इकोनॉमिक इफेक्ट है ये इकोनॉमी को नहीं मिल पाएगा। मैं काला धन और उसकी बात नहीं मैं इस बारे में बात करूंगा। मेरे साथ बीजेपी से नरेंद्र तनेजा और कांग्रेस से संजय झा हैं और आप दोनों से मैं बात करूंगा, लेकिन उससे पहले एक बैंकर हमारे पैनल में उनका ले लेता हूं। एस सी सिन्हा साहब, लगातार इस पूरे साल 1.5-2 साल में बैंक एक विलेन के तौर पर सामने उभरे हैं, क्योंकि हमने देखा है कि अराउंड 2% के आसपास रेपो रेट कट किया आरबीआई ने, लेकिन उतना बैंकों ने पास ऑन नहीं किया ग्राहकों को। वो तमाम तरह के एक्सक्यूज, चाहे वो कॉस्ट ऑफ फंडिंग हो, चाहे एमसीएलआर हो, तमाम तरह की चीजें। अब क्या आपको लगता है कि इतना पैसा आने के बाद भी बैंकों के पास कोई एक्सक्यूज बचता है? देखिए, ये बैंक जो इंटरेस्ट रेट कम करती है या क्रेडिट पुश करती है वो इसलिए नहीं कि डिमांड कम है या ज्यादा है। जब तक मार्केट में डिमांड नहीं होगा बैंक क्रेडिट पुश नहीं कर पाएगी और मार्केट में डिमांड बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ, रियल एस्टेट डेवलपमेंट हुआ। अगर इसमें डिमांड की कमी है तो नेचुरली हम क्रेडिट सस्ते दर पर भी डालेंगे तो कोई टेकर नहीं होगा। अच्छा। जहां तक अभी मॉनेटरी पॉलिसी की बात है, आप देखेंगे लास्ट 6